श्री कामाख्या देव्ये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। इस वीडियो में हरियाली तीज से जुड़ी चर्चा करेंगे। हरियाली तीज पर पूजन कैसे करना है, कौन कौन से विधान के साथ पूजन करना चाहिए जिससे कि माता पार्वती और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। ये पर्व श्रावण मास में पड़ता है। श्रावण मास में अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि पर हरियाली जो पाई जाती है, इसे ही हरियाली तीज कहते हैं। हरियाली तीज का जो महत्व है वो माता पार्वती की तपस्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी दिन महादेव ने माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया था और माता पार्वती को मनोवांछित वरदान के तौर पर महादेव ने अपने आप से विवाह करने का आशीर्वाद दिया। इस व्रत के प्रभाव से पति पत्नी के मध्य प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। हरियाली तीज विशेष पर्वों में से एक है। ये हरियाली तीज वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। ये व्रत सौभाग्य समृद्धि को देने वाला है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए माता पार्वती का और भगवान शंकर का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करती हैं और उनका व्रत भी रखती हैं। हरियाली तीज का व्रत पति पत्नी के मध्य झगड़ों का शमन करने वाला है। ये व्रत अत्यंत ही शुभ फल देने वाला है। हरियाली तीज पर प्रकृति की भी पूजा की जाती है। जल के देवता वरुण देव का भी पूजन किया जाता है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए जिससे कि भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। हरियाली तीज मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए मनाई जाती है। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वे महिलाएं शिव पार्वती की उपासना करती हैं जिससे उनका वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक चलता रहे। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है वो कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति हेतु इस व्रत को, इस पूजन को कर सकती हैं। और जिन कन्याओं का विवाह तय हो चुका है वो भी इस व्रत और पूजन को कर सकती हैं। केवल आपको सुहाग की सामग्री दान नहीं करनी है, आप भगवान शंकर का व्रत भी कर सकती हैं, पूजन भी कर सकती हैं। माता पार्वती और भगवान शंकर से अपने आने वाले वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की प्रार्थना कर सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। अब बात करते हैं कि हरियाली तीज पर पूजन का विधान क्या है, किस प्रकार पूजन करना चाहिए। हरियाली तीज को दिन भर उपवास रखना चाहिए। महिलाओं को पूरा श्रृंगार अवश्य करें। श्रृंगार में मेहंदी का प्रयोग अत्यंत ही आवश्यक है। मेहंदी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दोनों पति पत्नी मिलकर प्रातःकाल भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन अवश्य करें। आप चाहें तो ये पूजन प्रदोष काल में भी कर सकते हैं या दोनों समय में भी कर सकते हैं। इससे आपको भगवान शंकर का आशीर्वाद और माता पार्वती का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। प्रदोष काल का अर्थ है सूर्यास्त के समय। मंदिर में उमा पार्वती और शिव शंभू का पूजन विधि विधान से करें। एक दीपक घी का अवश्य लगाना चाहिए। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए जिससे कि वो 1 घंटे या सवा घंटे तक चल सके। शिव मंत्रों का जाप भी दोनों पति पत्नी अवश्य करें। पूजन के बाद सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग का सामान अवश्य दान करना चाहिए। हाँ, एक बात और, इसमें केवल उपवास महिलाएं ही रख सकती हैं। पति को उपवास रखने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। इस व्रत को आप निर्जला के तौर पर भी रख सकते हैं अथवा पूजन करने के पश्चात आपको जल का पान करना है। पूजन से पहले आपको जल भी नहीं पीना चाहिए। इस पूरे व्रत में, पूरे पूजन में आपको केवल हरे, लाल, पीले और गुलाबी वस्त्रों का ही चयन करना है। ऐसे ही वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। हरा लाल वस्त्र पहनना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जब भी आप महादेव और शंकर का पूजन करें, माता पार्वती का पूजन करें, महादेव को पीला और पार्वती को लाल वस्त्र अवश्य चढ़ाएं। दोनों में से कोई भी कर सकता है। ये कोई भी दोनों में से भगवान शंकर को और माता पार्वती को वस्त्र चढ़ा सकता है। बेलपत्र, पुष्प, जल अवश्य चढ़ाएं। पार्वती को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं माताएं, और उसी सिंदूर को पूरे वर्ष भर अपने प्रयोग में ले सकती हैं। इस बार श्रावण मास में अत्यधिक मास भी आ गया है जो अत्यंत ही शुभ है। इस श्रावण मास 2023 में आप जितने उत्तम तरीक़ों से माँ पार्वती और भगवान शंकर का पूजन कर लेंगे उतना ही आपको शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होगी। कुछ लोग अपने घर पर मिट्टी से शिव पार्वती बनाकर पूजा करते हैं, वहीं कुछ लोग शिवलिंग का भी पूजन करते हैं। जैसे आपके घर में पूजन होता हो, जो रिवाज हो, पूजन आपको उसी प्रकार करना है। शिवलिंग का अथवा मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजन करना है।
आप दोनों प्रकार से पूजन कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। संपूर्ण पूजन प्रकरण के दौरान जितना भी आप भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रति अपने हृदय में विश्वास, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण भाव रख लेते हैं, उतना ही आपको पूजन का फल प्राप्त होगा। और एक बात और विशेष रूप से, संपूर्ण पूजा प्रकरण के दौरान आपको शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका पूजन सार्थक हो सके, सफल हो सके। एक बात और, जानकारी सुनने के बाद शेयर अवश्य करें, जिससे कि जिन महिलाओं को हरियाली तीज व्रत के बारे में नहीं पता, वो भी इस व्रत को, इस पूजन को समझकर कर सकें। यदि आपके शेयर करने से कोई भी माताएं इस व्रत को करती हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होगी, महादेव का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, जिससे कि ऐसी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें, समय समय पर सनातन से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती रहें। अब 2 मिनट स्तुति करते हैं भगवान शंकर की। ये स्तुति भगवान शंकर की आप हरियाली तीज के जो व्रत है, जो पूजन है, उसमें आप बोल सकती हैं, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम विश्वेशम माधवम दंडम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीयुगां गंगां भवानी मणिकर्णिकाम्। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेव्यै नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्ठी योगिनेभ्यो नमः। ओम सप्तग्रत मात्रकाभ्यो नमः। ओम षोडश मात्रकाभ्यो नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। ओम वायु देवताभ्यो नमः। ओम मातृपितृ चढ़कमलेभ्यो नमः। ओम ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम सप्तऋषेभ्यो नमः। ओम सर्ववेदेभ्यो नमः। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। ओम शम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम सर्वसिद्धाय नमः। ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः। ओम श्री रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन्मगणाधिपतये नमः। ओम नमः शिवाय।